वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं बोन का जो क्वेश्चन आता है उसका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनके पास जो है कंटेंट कम है, लिखने की इन्फॉर्मेशन कम है बोन की लिखने के लिए, और उसके अंदर 6 पेजेस कैसे फिल करने हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। उसके साथ में इस वीडियो में आपको कैसे पता चलेगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और विथ सैम्पल आंसर जो मैं क्वेश्चन पेपर में 6 के 6 पेजेस जो है फिल करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको लिखना है। उससे आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। और डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आंसर लिखने का, आपका कुछ अलग हो सकता है। आपके टीचर से भी आप कंसल्ट कर सकते हो, अगर आपको फॉलो करना है तो फॉलो करो वरना मत करो। लेकिन इससे बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टडी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक बोन की डिटेल में स्टडी जितने MBBS वाले लोग करते हैं। उसके साथ में आपके सारे के सारे पेजेस जो है फिल हो जाएंगे। ये लिक्यू के लिए 6 पेजेस आपके जो है ईजिली फिल हो जाएंगे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके साथ में आपको टाइम भी जो है कम लगेगा लिखने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्यों छूट रहे हैं, ये क्यों छूट रहे हैं, तो इस फॉर्मेट से आप लिखते जाओगे सारे ही क्वेश्चंस को। आप बेसिक आइडिया ले लो, जो जनरल टिप्स है मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ वो, तो सारे क्वेश्चन के लिए टाइम जो है कम लगेगा। और इधर पे हमने क्या क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 2 आता है LAQ, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ ह्यूमरस बोन एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट्स। ये क्वेश्चन हमने इधर पे लिया है। तो कभी कभी ऑसिफिकेशन पूछा जा सकता है। उसके साथ में जनरल एनाटॉमी का जो ऑस्टियोलॉजी है उसमें से कुछ एक दो पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन इधर पे नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आता है तो इसलिए हमने ये लिया है। तो अभी हम देखते हैं ऊपर से आपको ये आंसर कैसे दिखेगा। ये देखो आप इधर पे, ऊपर से आंसर आपको ऐसा दिखने वाला है। तो इसको हम एक एक डिटेल में देखते हैं कि पॉइंट्स हमने कैसे कैसे लिखे हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले हमने टाइटल डाला ह्यूमरस, उसको बॉक्स किया, करना है तो करो, अच्छा दिखेगा इसलिए कर रहे। फिर इंट्रोडक्शन पहला वाला टाइटल डाला, उसको अंडरलाइन किया, इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना। सबसे बेसिक चीज़ें जो है आपको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखनी है, जैसे कि ह्यूमरस इज़ द बोन ऑफ आर्म। उसके बाद में है ह्यूमरस इज़ अ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो है टाइप है, जो कि हमारे रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, इन सबको जो है लॉन्ग बोन बोलते हैं। एक बोन का टाइप है बेसिक क्लासिफिकेशन के अंदर, तो वो लिखा। फिर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम, ह्यूमरस जो है लॉन्गेस्ट बोन होता है अपर लिम के अंदर। आप जो है पता ही चल जाएगा आपको, लेकिन ये पॉइंट आपने लिखा तो इंट्रोडक्शन अच्छा दिखेगा आपका। उसके बाद में साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन हमने पॉइंट डाला है लेकिन उसको अंडरलाइन नहीं किया है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद में साइड डिटर्मिनेशन में आपको सबसे बेसिक जो पॉइंट्स है BDC में जो दिए है वो छोड़ो, आप क्या चीज़ों से उसको आइडेंटिफाई करते हो कि उसका हेड जो है मीडियली डायरेक्ट किया जाता है। जो हेड होता है वो मीडियली साइड में होता है, और उसकी पोस्टीरियर साइड में जो है ऑलिक्रोनन फोसा होता है। अगर ऐसे अलाइनमेंट हो रही है तो आपको साइड डिटर्मिनेशन पता चल जाता है। तो ऐसे 2 से 3 पॉइंट्स आपको जो है बहुत ईजी लैंग्वेज में, जो आपको खुद को पता है बोन का साइड डिटर्मिनेशन करते टाइम, वो लिख सकते हो। अगर किसी बोन का आपको नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा है कि साइड डिटर्मिनेशन लिखो तो आपको लिखना पड़ सकता है। उसके बाद में है पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस। अभी मेन टॉपिक पर आए हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस। इसको हम एक्सटर्नल फीचर्स भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट से ऐसे लिखेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस। मेन 3 पार्ट है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपर एंड को बॉक्स करेंगे। अपर एंड के अंदर जो जो पार्ट्स आते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी नहीं पता है तो सिर्फ पार्ट्स के नाम भी लिख के आ सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्यों लिखना है, तो एग्जामिनर को नहीं लगे कि इसको उतना डिटेल नहीं पता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो हेड के लिए जो है सबसे पहले हेड आता है ह्यूमरस के अंदर, हेड अपर एंड के अंदर। तो उसके लिए हमने लिखा इट इज़ स्मूथ एंड राउंड, ऐसे हमने पॉइंट करके लिखा। फिर दूसरा पॉइंट आता है नेक। नेक में जो है हमारे इधर पे पेज 2 स्टार्ट हुआ है, नेक इज़ द प्रेजेंट ऑन स्लाइटली बिलो एंड बिसाइड ऑफ हेड। ये एकदम जनरल पॉइंट है, हमको देखने के बाद ही पता होता है कि साइड में होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हेड के नीचे होता है, तो वो हमने इधर पे लिखा। उसके बाद में नेक के 3 टाइप्स होते हैं, हर किसी को पता है। सर्जिकल नेक होता है, एनाटॉमिकल नेक होता है, मॉर्फोलॉजिकल नेक भी एक टाइप होता है। वो नहीं पता है आप तो ये 2 लिख के आओ, और ऐसे लिख के आओ तो आपको जो है ज़्यादा उधर पे स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। ऐसे करना है, और हर एक जो पार्ट है उसको आपको अंडरलाइन करते जाना है। वो सिर्फ पार्ट देखेगा एग्जामिनर, उसके पास टाइम नहीं रहा तो, और डायग्राम देखेगा, डायरेक्ट मार्क्स दे देगा। उसके बाद में है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये जो है प्रेजेंट होता है, लैटरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद में है लेसर ट्यूबरकल, इसका भी अपने डाला, अबो सर्जिकल नेक, ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद में है इंट्रा ट्यूबरकल सल्कस, ये जो है वर्टिकल ग्रूव होती है
और आप ऐसे भी डाल सकते हो इधर पे दूसरा पॉइंट, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, आप ऐसे भी इधर पॉइंट डाल सकते हो। तो हमने जो है इतने पॉइंट देखे अपर एंड के अंदर। अभी जो है शाफ्ट के अंदर जाते हैं। हमने दूसरा मेन पार्ट देखा था शाफ्ट, उसको हमको बॉक्स कर लेना है। अब बॉक्स कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, क्या करना है करो, या फिर इसको टाइटल बना दो, इसको अंडरलाइन करो। लेकिन शाफ्ट के अंदर क्या है मेन चीज़ें, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस, ये चीज़ हमने पहले डाली। इसमें एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, शाफ्ट इज़ राउंडेड। वे हर एक बोन की जो है शाफ्ट ऑलमोस्ट राउंडेड ही रहती है। ऐसे आप एक दो और दो पॉइंट जो आपको स्पेसिफिक याद है आप ऐड कर सकते हो। अभी अपर 1/3 पार्ट ऐसे है, बाद में ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हो आंसर बड़ा करने के लिए। अभी जो है 3 बॉर्डर्स होते हैं हमने इधर पे बताया, तो 3 बॉर्डर्स हमको लिखने हैं, एंटीरियर, मीडियल और लैटरल बॉर्डर। और कौन से बॉर्डर में अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक पता है कि इधर पे जो है ये ट्यूबिरोसिटी होती है, ऐसे आपको कुछ पता है तो ये वो आपको पॉइंट्स लिखने हैं। इधर पे आपको कुछ पता है कि इसके अंदर कुछ 1-2 पॉइंट्स पता है तो वो आपको लिख सकते हो। तो आपका जो है थोड़ा सा स्पेस उधर ऑक्यूपाई हो जाएगा और आंसर अच्छा भी दिखेगा। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड में पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता होता है, तो वो इतना याद करके गए तो भी मोर देन इनफ है इस लास्ट मोमेंट पे। उसके बाद में 3 सरफेसेस भी आपको लिखने हैं उसके साथ में। उसके बाद में कुछ रेडियल टेब्रोसिटी ऐसे कुछ है क्या, ऐसे सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो पता है तो, नहीं तो आप रहने दे सकते हो। तो ऐसे आपको लिखना है। तो इधर पे शाफ्ट ख़त्म हुआ। अगर शाफ्ट के बारे में कुछ और चीज़ें पता है तो आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद में है लोअर एंड। लोअर एंड जो है लास्ट पार्ट है वन का, उसमें क्या क्या होता है, कैपिचुलम होता है, लेटरल राउंड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट्स विथ रेडियस, ये इधर पे बोला गया है। फिर बोला है ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया इट इज़ फुल्ली शेप्ड होता है, इतनी एक ही चीज़ बताई है। ये भी नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ लिखा तो आपका स्पेस ऑक्यूपाई होता है और एग्जामिनर को पता चलता है कि इसने कुछ तो लिखा है। वो टाइटल दिखेगा मार देगा, ये पढ़ेगा भी नहीं मैक्सिमम एग्जामिनर्स। उसके बाद में है मेडियल एपिकोंडाइल, प्रेजेंट मेडियली होता है। क्या है, मेडियल होता है तो मेडियली प्रेजेंट होता है हमने लिखा। लेटरल एपिकोंडाइल लेटरल होता है तो लेटरली प्रेजेंट होता है हमने लिखा। फिर ओलेक्रोनम ट्रेसेस हमने साइड डिटर्मिनेशन में दिखा, वो भी जो है पोस्टीरियर साइड में होता है। फोसा होता है तो डीप एंड हॉलो होता है। इधर पे हमने जो ये बेसिक चीज़ें इधर पे लिख दी, तो इससे आपका आंसर बड़ा हो गया। उसके बाद में आएगी डायग्राम्स आपकी। तो डायग्राम जो है कुछ आपको ऐसी लिखनी है। आपको आपने जो चीज़ें इधर पे लिखी है पूरे के पूरे क्वेश्चन में, ये एंटीरियर व्यू की है, ऐसे नीचे डालना है, उसको बॉक्स करना है डायग्राम को। स्केल लेके नहीं करना है, नॉर्मली आप अच्छी बनती होगी तो करो, अगर स्केल लेके करना है तो करो, लेकिन टाइम ज़्यादा है स्केल से। हेड हमने लिखा, इंट्राट्यूबरकुलर ग्रूव लिखा, फिर ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, सर्जिकल नेक, शाफ्ट, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, रेडियल फोसा, ये सब चीज़ें लिखी। ऐसे जो आपको डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझे डायग्राम निकालने नहीं आते हैं। इसीलिए आपको जो है अगर अगर आपको ज़्यादा कंटेंट पता है तो दूसरी जो पोस्टीरियर व्यू की जो डायग्राम है आप इधर ही साइड में निकाल सकते हो, पोस्टीरियर व्यू की डायग्राम। अगर आपके पास कंटेंट कम है तो दूसरे पेज पर आप चले जाओ और इधर पे आप जो है एसी वाली डायग्राम, इधर पे दूसरे पेज पे सेम एसी वाली डायग्राम ही इधर पे निकालो और इधर पे डालो ह्यूमरस पोस्टीरियर व्यू। ऐसे आप कर सकते हो। तो डायग्राम्स मोर देन इनफ है। ये देखेगा आपका एग्जामिनर तो आपको जो है एलएक्यू के लिए ऑलरेडी वो सोचेगा कि इसको मैं 5 से ज़्यादा ही दूंगा। अगर ये देखेगा तो बोलोगे 7 से ज़्यादा दूंगा। और इतना एक्सप्लेनेशन आपका देख लिया तो वो आपको 8 तो मार्क दे देगा, लेकिन लास्ट पेज में आपने अगर ये चीज़ें लिख दी तो आपको 100% 8 या फिर 9 मार्क्स ही देगा एग्जामिनर। तो सबसे पहले है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन भी हम डिटेल में नहीं गए हैं, ऑसिफिकेशन सेंटर्स लिखे हैं बस कि प्राइमरी 1 होता है, सेकेंडरी 7 होते, इतनी चीज़ लिखी है। आपको नहीं पता है आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है तो आपको लिखना पड़ सकता है। उसके बाद में मसल अटैचमेंट। अभी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि ये पॉइंट्स मैंने क्यों डाला, मुझे तो आता ही नहीं है मसल अटैचमेंट। आपके आजू बाजू के मसल किधर तो अटैच करके लिखने हैं, जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है ग्रेटर ट्यूबरकल को अटैच होता है, टेरेस माइनर मसल जो है ग्रेटर ट्यूबरकल को, टेरेस मेजर मसल इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस को। आप हर एक अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बोन्स में इंपॉर्टेंट बोले उनके मसल्स थोड़े थोड़े करके जा सकते हो। अगर नहीं डालना है तो ये पॉइंट रहने दो, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि विथ इट्स मसल अटैचमेंट, ऐसे पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में क्लिनिकल एनाटॉमी पे आए, लेकिन एक पॉइंट आप इधर ऐड सकते हो, आर्टिकुलेशंस। आर्टिकुलेशंस ऑफ ह्यूमरस बोन आपका डाल सकते हो कि अपर एंड जो होता है नेक जो है स्कैपुले हेड के जो है स्कैपुले के साथ ये होता है, और लोअर एंड जो है इधर पे रेडियस के साथ अटैच होता है। ये पॉइंट जो है आप ऐड कर सकते हो, सारे के सारे बोन्स के लिए कर सकते हो। उसके बाद में क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में फ्रैक्चर ऑफ बोन
हर एक इसमें जो है फ्रैक्चर कॉमन होता है बोन्स के अंदर, ऑलमोस्ट 90% बोन्स में फ्रैक्चर जो है कॉमन होता है। उसके बाद में डिसलोकेशन भी हो सकता है, क्योंकि बोन जो है जॉइंट से ही बनते हैं, तो डिसलोकेशन भी आप लिख सकते हो। तो अभी फ्रैक्चर हमने लिखा, तो उसके लिए थोड़ा कुछ तो लिखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ब्रेकिंग ऑफ बोन ड्यू टू एन एक्सीडेंट और समथिंग, इट इज़ नोन एज फ्रैक्चर ऑफ बोन, ऐसे लिख सकते हो। नहीं आता है तो लेम लैंग्वेज में, लेकिन हमको ये नहीं, इधर पे एक पॉइंट पता है हमको कि कॉमन साइड क्या होती है, सर्जिकल नेक होती है, शाफ्ट होती है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद में डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस, इधर पे आपने ऐसे लिखा है ह्यूमरस का, तो लिख सकते हो आप कि इट कॉज द डिसलोकेशन ऑफ, कौन सा, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन उधर पे हो जाता है, ऐसे आप लिख सकते हो इसको बड़ा करने के लिए। उसके बाद में सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर, हमारे पास पॉइंट्स कम है तो हमने फिर से ये ऐड किया, इट इज़ मोर कॉमन इन यंग एज, इतना ही हमने ऐड किया। उसके बाद में है चौथा पॉइंट है कि फ्रैक्चर एट शाफ्ट अपर वन थर्ड एंड लोअर टू थर्ड, ऐसे कुछ तो है, और वो अगर फ्रैक्चर हुआ तो उधर पे ब्लड सप्लाई जो है कम होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है, तो उधर पे जो है फ्रैक्चर जॉइन होने के लिए जो है टाइम लगता है, ऐसे जो एक पॉइंट है। ऐसे आपको जितने क्लिनिकल एनाटॉमी पता है उतने लिख सकते हो आप। तो ऐसे जो है आपका जो पूरा का पूरा आंसर दिखने वाला है। आप देखो कि एग्जामिनर के व्यू से कैसे दिखेगा ये। अगर आपने पैराग्राफ में लिखा तो कैसा दिखने वाला है, और ऐसे लिखा तो कैसे दिखने वाला है, आप खुद ही सोचो और डिसाइड करो ये फॉलो करना है या नहीं करना है। लेकिन पेजेस भरने हैं तो ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर डिटेल में लिखते गए तो टाइम भी जाएगा और पेजेस भी नहीं भरेंगे, तो ये चीज़ याद रखो। उसके बाद में है टिप्स। टिप्स क्या है कि अंडरलाइन करो टाइटल को या फिर बॉक्स करो। फिर उसके बाद में बड़े बड़े डायग्राम निकालो, परफेक्ट नहीं है चलेगा, कैसे भी निकालो, बॉक्स निकालो, उनको प्रॉपर लेबल करो, लेबलिंग थोड़ा अच्छे से करो, जो जो चीज़ें आपने लिखी है आंसर में वही लेबलिंग उधर पे आनी चाहिए पार्ट्स के लिए। फिर अप्लाइड एस्पेक्ट्स लिखो। नो पैराग्राफ आपको अवॉइड करने हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पेपर प्रेजेंटेशन में बताई है, लेकिन आप फिर से इधर पे आपको बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मुझे व्हाट्सएप पे आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप जो है ज्वाइन बटन, आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू में दिख रहा होगा, तो उसका आप बेसिक प्लान लेते हो तो आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगा, जो कि मैं प्रायोरिटी सबसे पहले आपको दूंगा। मेरे जितने भी 20-25 मेंबर्स हैं उनको सबसे पहले मैं रिप्लाई देता हूँ, बाद में दूसरों को देता हूँ। उसके बाद में प्रीमियम सपोर्ट ले सकते हो, उससे आपको कॉल करने का ये मिलेगा। जब भी मैं अवेलेबल रहूँगा तब मैं आपको जो है छोटे मोटे जो भी डाउट्स है, पेपर प्रेजेंटेशन, ये सब वो कॉल पे सॉल्व करूँगा। तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर आप मैसेज करके भी देख सकते हो। मैं रिप्लाई करता ही हूँ हर किसी को, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन। और आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये सब नोट्स के लिए आपको जो है नीचे मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।